Hello dear children, welcome to the English class. In the last class we have read the chapter 2nd of Honeycomb book, and the name of the lesson is A Gift of Chappals. So story became quite interesting now. So let's come to know what happened next. Let's read. मृदु crept up to the window. मृदु थोड़ा खिड़की के पास जाती है. लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और खिड़की से थोड़ी दूरी पर कौन बैठा है? लाली बैठी है. ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, जिसने बहुत अजीब तरीके से, ऑकवर्डली मीन्स अजीब तरीके से, इन अ स्ट्रेंज वे उसने वायलिन को पकड़ा हुआ है. और बो स्ट्रिंग मीन्स प्रत्यंचा, जिससे हम वायलिन को बजाते हैं, जो एक स्टेम होती है, उसको बहुत अजीब तरीके से उसने पकड़ा हुआ है अपने हाथ में. हर एल्बो जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और उसकी जो कलाई है, जटिंग मीन्स प्रोट्रेडिंग आउट मीन्स बाहर की तरफ निकला हुआ. उसकी जो कलाई है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, और उसकी आंखें, हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और उसने पूरी अपनी आंखें जमा कर रखी हैं, ध्यानपूर्वक अपनी आंखों को जमा कर रखा है, जिस तरह से वो वायलिन बजा रही है. जब In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और उसके सामने, एकदम लाली के सामने, एक दुबला पतला सा म्यूज़िक मास्टर बैठा है, जो लगभग अपनी पूरी पीठ किए बैठा है खिड़की की तरफ. जिधर से आप मृदु झांक रही थी, उस तरफ उस म्यूज़िक मास्टर की पूरी पीठ है. You can see on page number 23 also there is a picture. Lali and music master and Ravi and Mridu and Meena are peeping from the window. झांक रही हैं विंडो से. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. Tuft mean गट्ठर, बालों का यहाँ पे गट्ठर माना जाएगा. तो ये कहा है कि जो उसको डिस्क्रिप्शन दिया गया है म्यूज़िक मास्टर का. म्यूज़िक मास्टर कैसा है कि उसने उसका पूरा सर जो है वो गंजा है, उसका पूरा लगभग सर गंजा है, और उसके कान के चारों तरफ एक बालों की झालर है, काले रंग के बाल हैं, उसकी झालर बनी है. यू कैन सी इन द पिक्चर दैट. और जो बाल हैं वो तेल लगा हुआ है उनमें पूरा, और जो बालों की झालर है वो कानों के चारों तरफ है. और फिर पीछे एक उसके पुराने फैशन की है, वो एक टफ्ट, एक चोटी बनी हुई है उसके पीछे बालों की. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. और उसके जो गद्देदार गर्दन है, उसके ऊपर एक चेन, सोने की चेन चमक रही है, और जैसे वो वायलिन बजा रहा है, ऊपर नीचे अपने हाथ कर रहा है वायलिन बजाते हुए, तो उसके हाथ में, जो उसका हाथ है, जो जिसमें एक हीरे की अंगूठी है, जो ऊपर नीचे वायलिन को बजाते हुए जो चमक रही है. A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge. Vesty edge means धोती जो है, और उसका एक बड़ा, जो उसकी धोती है वो गोल्ड बॉर्डर है, सुनहरी कलर का बॉर्डर जो उसकी धोती पे है, उससे बाहर एक पैर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा सा पैर दिखाई दे रहा है, जो फर्श पे लगा है beneath. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो. और वो अपने दुबले पैर से जो फर्श है उसको, फर्श पे मार रहा है अपने पैर को. बिकॉज जब हम कोई म्यूज़िक सुनते हैं या बजाते हैं तो हमारी जो पैर हैं वो टैप करते हैं ऑन द फ्लोर. तो वही कर रहा है म्यूज़िक मास्टर, जो वजह से वायलिन बजा रहा है, तो जो उसका पैर है वो टैप कर रहा है, बीटिंग द फ्लोर, वो फ्लोर को पीटते हुए टैप कर रहा है. He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin. उसने कुछ मधुर से सुर बजाए अपने वायलिन पे, और लाली ने बड़ा प्रयास किया उसको फॉलो करने का. स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाकर गिरना वैसे तो, बट यहाँ लगेगा वो प्रयास कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो रही है उसमें, वो कर रही है प्रयास. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. विच लुक्स मीन्स वायलिन
उस वायलिन पे वो उस धुन को बजाने की कोशिश कर रही है जो वो संगीत मास्टर से सीख रही है, और बेचारा वायलिन क्या लग रहा है, असहाय और बड़ा नाखुश लग रहा है उसके हाथों में। What a difference the music master notes seem to float up। कितना अंतर है कि जो म्यूज़िक मास्टर का जो साउंड है, म्यूज़िक मास्टर का जो म्यूज़िक है वो हवा में तैरता सा लग रहा है। एंड सेटल परफेक्ट इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलेडी, और इस प्रकार से, और बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही प्रकार से वो संगीत में समाहित हो रहा है। जो उसका म्यूज़िक है वो संगीत में समाते हुए प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है वो। और इनविजिबल ट्रैक मीन्स जो दिख नहीं रहा है। अब म्यूज़िक दिखता तो नहीं है, तभी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सेटल डाउन बैठता है, सटीक बैठते हैं उसके जो सुर निकलते हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द ट्रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग एज रवि सैड। और ऐसा लगता है जैसे कि ट्रेन, जिस तरह से ट्रेन के पहिए जम जाते हैं पटरी पे, ऐसे उसका म्यूज़िक जम जाता है। एंड विजिंग अलॉन्ग, और साथ साथ चलती हैं, जैसे ट्रेन बिल्कुल स्मूथली साथ साथ चलती है और बिना रुके, वैसे ही उसका जो म्यूज़िक है वो बहुत आराम से, मेलोडी से बहुत अच्छे से चलता है। एज रवि सैड मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बीरिंग्ड हैंड। जैसे ही रवि ने कहा था, मृदु जो है वो देखती है कि एक बड़ा सा अंगूठी युक्त हाथ मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक, कि जो बड़ा सा अंगूठी युक्त हाथ है जिसमें अंगूठी है हीरे की, वो हाथ बिना किसी प्रयत्न के वायलिन पे बहुत खूबसूरत धुन बजा रहे हैं। स्वाक, देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन। और एकदम स्वाक कि ये देखो क्या हुआ कि एकदम फिर से लाली जो है ट्रैक से उतर गई, उसकी पटरी दोबारा उतर गई, म्यूजिक से फिर भटक गई। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ। और फिर आवाज़ आती है अम्मा, गेट से एक दर्द भरी आवाज़ आती है, अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा। और बरामदे के पीछे जहाँ उसकी मम्मी बैठी है रवि की, वहीं से कहती हैं वो, रवि इस भिखारी को भगा दो। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ वो तापी से बात कर रही होती है। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, ये यहाँ पर पिछले हफ्ते से रोज़ आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। और पाती ने तापी को समझाया कि अब इसे दूसरा कोई घर ढूंढ लेना चाहिए दान मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए। अब समय आ गया है कि कोई और दूसरा घर ढूंढ ले। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे आती हैं बाहर। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। मृदु और मीना जब उसके पीछे बाहर आती हैं तो बैगर ने अपना पहले ही वो गार्डन में पहुंच चुका होता है और अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल, आराम वाली स्थिति में रख लेता है, अपने आप को गार्डन में आराम से बैठ जाता है, जैसे कि ये उसका, क्योंकि वो रोज़ वहीं आता जाता था तो अपने घर जैसा फील करता है वो गार्डन में। ही हैड spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk। वो अपने अपर क्लोथ अंगोछे को नीम ट्री के नीचे बिछा लेता है और उसके ऊपर तने, जो नीम का पेड़ है उसके तने पे पीठ लगाकर बैठ जाता है आराम से। apparently prepared to take a little notch, और वो तैयार हो जाता है छोटी सी झपकी लेने के लिए नींद की। while he waited for the arms to appear, arms means दान, और जब तक वो दान का इंतज़ार करता है, इंतज़ार उसको करना होगा, तब तक के लिए वो क्या सोचता है कि मैं थोड़ी देर नींद की झपकी ले लूँ। गो अवे सैड रवि स्टर्नली, माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। और रवि कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। स्टर्नली मीन्स रूखापन होके, रूखा होके वो रूखेपन से कहता है रवि कि यहाँ से चले जाओ। मेरी पाती कहती है कि अब तुम्हें दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, तुम यहाँ मत आना। द बैगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। और जो भिखारी है वो अपनी आंखें चौड़ी कर लेता है और एक एक करके उन तीनों बच्चों को देखता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls।
इस घर की जो औरतें हैं, और अपने आखिरकार अपने गले को रुंद करते हुए यानी रोया सी आवाज़ में वो बोलता है कि ये बहुत महान आत्माएं हैं इस घर की औरतें। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरॉसिटी फॉर अ होल वीक। जेनरॉसिटी मीन्स परोपकार। मैंने अपनी देह को, अपनी आत्मा को और अपने शरीर को इनके परोपकार, पूरे एक हफ्ते इनके परोपकार पर छोड़ दिया था, इनके परोपकार पर ही रखा है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे भगा रही हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ। उसने थोड़ी अपनी आवाज़ तेज़ करके कहा, अम्मा ओ अम्मा। सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल। फीबल मीन्स वीक। उसकी आवाज़ में उदासी थी पर उसकी आवाज़ वीक नहीं थी, कमज़ोर नहीं थी, तेज़ थी। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. और फिर उसके पेट से कहीं गहराई से गड़गड़ाने की आवाज़ आई, और वो आवाज़ जो थी, और उसके बिटल च्यूइंग मीन्स तंबाकू चबाए हुए, जो तंबाकू चबाए हुए उसके जो दांत थे, टीथ थे, वो ब्राउन हो चुके थे, उन निशान लगे हो चुके थे। तंबाकू खाने से जो निशान दांतों में हो जाते हैं, उस तरह के दांतों से वो आवाज़ बाहर निकल कर आई। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा कि रवि से बता दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है अब। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और ये कभी वापस ना आए। टेल हिम दैट, उसे ये बता देना। शी साउंडेड फेड अप, और जो इस बार उसकी आवाज़ थी वो ऐसी थी, परेशानी वाली आवाज़ की। वो बहुत परेशान हो गई उस भिखारी से, ऐसा साउंड कर रही थी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। रवि को ये बात बैगर के सामने रिपीट करने की ज़रूरत नहीं हुई। वॉट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी टू दैम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। द बैगर सेट अप एंड शाइड। क्योंकि जो भी उसकी मम्मी ने कहा, वो सब जो बाहर बैठे थे, जो तीनों बच्चे थे, वो बाहर पेड़ तक उनकी आवाज़ जा रही थी, उनकी मम्मी की, तो साफ सुनाई दे रही थी। तो बैगर ने भी साफ साफ सुन लिया था, इसलिए बैगर के सामने रवि को ये बात रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और बैगर ने जब ये सुना तो वो वहीं बैठ गया और देखने लगा। शायद मीन देखना। आई विल गो ही सैड वेरीली। वेरीली मीन्स गुस्से में, और उसने गुस्से में कहा, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। द सन इज़ सो हॉट, द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। और उसने कहा, सिर्फ मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने दो, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है, सूरज बहुत गर्मी बरसा रहा है, और सड़क पर आग बरस रही है। जो सड़क का टार है, मीन्स बजरी से और टार से सड़क बनती है, और जो उसका टार है वो गर्मी में इतना मेल्ट हो रहा है, इतनी गर्मी लग रही है उस सड़क पे, आई कांट वॉक ऑन दैट। माई फिट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले हो जाना। मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हैं। ही स्ट्रेच आउट टू हिज फीट टू शो लार्ज पिंक। उसने एक बड़े से छाले को अपने पैर पे दिखाने के लिए अपने पैर को आगे की तरफ किया, बढ़ाया। स्ट्रेचिंग मीन्स पुटिंग आउट, आगे निकाला। पिलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फिट। और क्या देखा कि जो उसके पैर पर, बेयर फिट मीन्स नंगे पैर, और सोल मीन्स पैर की तलहटी। जो पैर की तलहटी पे उसके पिंक छाले थे वो फूट चुके थे, वो दिखाने के लिए उसने अपना पैर आगे किया। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना। मृदु ने मीना से कहा फुसफुसाते हुए कि मुझे लगता है कि ये बेचारा, इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। रवि हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। और उसने कहा रवि से कि क्या रवि तुम्हारे पास कहीं घर में कोई पुरानी एक जोड़ी चप्पल पड़ी है। आई डोंट नो सैड रवि। रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट। जो मेरी चप्पल है वो इसके पैर के लिए बहुत छोटी है। और आई हैव गिवन दैम टू हिम। नहीं तो मैं अपनी चप्पल इसको दे देता। एंड हिज फिट वर लार्जर दैन मृदु एंड मीना। और जो उसके पैर थे वो मृदु और मीना के पैरों से बड़े थे, तो उनकी चप्पल का तो कोई मतलब ही नहीं था। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। जो बैगर था उसने अपना अपर क्लॉथ मीन्स अंगोछा उठाया और उसको झाड़ा, उसने बिछाया था वहाँ पे, और अपनी धोती को टाइट किया।
ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, और उसने अपनी आँखों को उठाया और सड़क पर देखा और भयभीत नज़रों से सड़क की तरफ देखा उसने। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और वो सड़क जो कि धूप में दोपहरी में चमक रही थी गर्मी से। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फिट, मीना सैड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, और मीना के आंखों में आंसू थे। उसने कहा आंखों में आंसू लिए हुए कि यह अच्छा नहीं है, उसे अपने पैरों में कुछ ना कुछ तो पहनना चाहिए, उसको ज़रूरत है अपने पैरों के लिए कुछ पहनने की। सैड रवि, रवि ने चुप कराते हुए कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। रवि ने कहा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, बुदबुदाते हुए, ब्लबरिंग का मीन्स बुदबुदाते हुए कहना, अपने मुंह में ही कहना, ब्लबरिंग का मीन्स जो बात, टू स्पीक इनसाइड योर माउथ, अपने मुंह में ही कुछ बोलना। तो उसने अपने मुंह में कुछ बोलते हुए कहा कि ये कहने से, रोने से और ये कहने से कि अच्छा नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये उसको हेल्प नहीं करेगा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, अगले 2 मिनट में ही उसके पैर इस गर्म सड़क पर भुने जाएंगे। वट ही नीड्स अ पेयर ऑफ चप्पल्स, उसे क्या चाहिए, एक जोड़ी चप्पल। सो वेयर डू वी गेट दैम, तो हमें वो कहाँ से मिलेगी। कम लेट्स सर्च द हाउस, चलिए अब घर में अंदर ढूंढते हैं। ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर की तरफ अंदर की तरफ धकेला। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived, और जैसे ही मृदु ने अपने पैर बरामदे में रखे, जैसे ही वो पहुंची बरामदे में, तो उसकी नज़र कहाँ पड़ी, अजीब से दिखने वाली उन चप्पलों पर, जिसको उसने तब नोटिस किया था जब वो घर के अंदर इसने एंट्री की थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दीज, उसने रवि से कहा कि ये किसकी चप्पल है। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि मुड़ा और उसने भद्दी दिखने वाली लेकिन स्टडी मीन्स मजबूत पुरानी चप्पलों पर उसकी नज़र पड़ी, उसने उनको देखा। He beamed and nodded, वो झुका और उसने सर हिलाया। सर हिलाया मतलब जब उसको कुछ मिल गया तो जैसे हम सर हिलाते हैं उस तरह से उसने सर हिलाया। These are just the right size, he said, picking them up, और उनको उठाते हुए उसने कहा कि ये बिल्कुल सही साइज़ की हैं, यानी बैगर के पैर के साइज़ की हैं, उसको आ जाएंगी। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना ने रवि को फॉलो किया और वो भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई गार्डन में। एंड सो चिल्ड्रन, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।